अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम 12.6 एक्सरसाइज जो है बेटा शुरू कर रहे हैं। इसमें भी ट्राइंगल का सलूशन ही है, लेकिन ये आखिरी टाइप है ऑब्लिक ट्राइंगल की, जिसमें जो है ऑल थ्री साइड्स जो हैं वो आपको गिवन होंगी और आपने उसके एंगल्स फाइंड आउट करने होंगे। तो इसमें हम लॉ ऑफ कोसाइंस जो है वो यूज़ करेंगे, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में कर रहा हूँ। 1 से लेके 5 तक में ये एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी सारे इसी तरह से ही आपने करने हैं। तो all three sides are given. A is equal to 28.3, B is equal to 31.7 and C is equal to 42.8। बेटा इसमें 2 फाइंड क्या है हमारा, बाकी हमने सारे एंगल्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो ये देखिएगा, हमने अल्फा भी फाइंड करना है, बीटा भी फाइंड करना है और गैमा भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ साइंस जो है वो आप यूज नहीं कर सकते। तो ये है वो मौका जहाँ पे आपने लॉ ऑफ कोसाइंस को यूज करना है। तो लॉ ऑफ कोसाइंस कैसे यूज होगा, 3 साइड्स यूज होंगी और एक एंगल। अगर हम अल्फा निकालते हैं, मैं आपको बताता हूँ। फॉर अल्फा हेडिंग दे दें आप, यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइंस, यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइंस जी। अगर आपने अल्फा फाइंड आउट करना है तो आप कॉज अल्फा वाला फॉर्मूला लेके आए, और वो ये होता है जी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज ऑफ अल्फा। ये याद होने चाहिए आपको। अब यहाँ से कॉज अल्फा जो है उसकी वैल्यू आप बना लें जी। ये सारी टर्म बेटा इस साइड पे आ जाएगी, ए स्क्वायर इस साइड पे आ जाएगा जी। तो आप डायरेक्ट भी आपको याद होना चाहिए, कॉज अल्फा विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये अपनी जगह पे रहेंगे। ए स्क्वायर इस साइड पे आके ये माइनस हो गया, डिवाइडेड बाय ये जो 2bc है नीचे आके इधर से इस साइड पे आके डिवाइड कर जाएगा। तो ये आपको डायरेक्ट याद भी होना चाहिए। ये लॉ ऑफ कोसाइंस की ये दूसरी शक्लें हैं एंगल की। इस सूरत में हम इस तरह इसको लिख सकते हैं। बहरहाल ये है कि यहाँ से हमने ये स्टेप निकाल लिया है, तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। अब आपने वैल्यूज पुट करनी है बेटा, आंसर निकालना है। बी की वैल्यू है 31.7 स्क्वायर आ गया जी। सी की वैल्यू आपके पास है 42.8 माइनस ए की वैल्यू आपके पास है 28.3 होल डिवाइडेड बाय 2 बी मल्टीप्लाइड बाय सी 31.7 मल्टीप्लाइड बाय 42.8। तो आप डायरेक्ट बेटा सारा एकदम से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जिन बच्चों 0.7503 और इससे आगे तो आप जानते हैं बेटा बहुत इजी है, आपने कॉस इनवर्स लेना है इसका जी। अल्फा विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 0.7503। कैलकुलेटर से ही बेटे इसका आंसर आपके पास आंसर आएगा 41 डिग्री 23 सेकेंड्स, ठीक है जी। ये बेटे अल्फा की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हमने बीटा और गैमा भी निकालें। बीटा भी इसी तरीके से आप निकालेंगे। अब उसके लिए लॉ ऑफ साइंस भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो बीटा के लिए लॉ ऑफ साइंस भी यूज कर सकता हूं फॉर बीटा जी। बेटा बीटा के साथ बी आपके पास है और अल्फा और ए, ठीक है। एक पेयर कंप्लीट है और एक पेयर इनकम्प्लीट है। तो लॉ ऑफ साइंस में यूज कर रहा हूं ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा। तो साइन बीटा विल बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाय साइन अल्फा डिवाइडेड बाय ए। बेटे ये इधर शिफ्ट हो गया और ये ए नीचे आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर रहा हूं। वैल्यू ऑफ बी इज 31.7 साइन अल्फा। अल्फा हमारे पास ये हमने फाइंड किया है 41 डिग्री 23 मिनट्स एंड 14 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ ए इज गिवन 28.3। लो प्यारे बच्चों, सारा फिर कैलकुलेटर का काम आ गया 0.7406। अब इसी का मुझे साइन इनवर्स चाहिए। साइन इनवर्स ऑफ 47 46 और 50 कर लें। राउंड ऑफ करने के बाद बीटा भी आपके पास आ चुका है। प्यारे बच्चों, अब आप दो एंगल्स मालूम कर चुके हैं। एक हमने लॉ ऑफ कोसाइन से किया, पहले वो मजबूरी थी, फिर हमने लॉ ऑफ साइंस यूज कर लिया और लास्ट में रिजल्ट यूज करेंगे अब गैमा के लिए। तो जो इसी तरीका कार है उससे आपने आगे बढ़ते जाना है। गैमा विल बी इक्वल टू 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा
180 माइनस अल्फा की वैल्यू ये फाइंड की है 41, 23, 14 माइनस बीटा की वैल्यू ये आई हमारे पास 47, 46 एंड 50 सेकेंड्स। लो जी कैलकुलेटर का काम होगा 90, 49 एंड 56 मिनट्स। लो प्यारे बच्चों ये गैमा भी आ गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो ज़रूर पसंद आया होगा। ये था 12.6 का क्वेश्चन, ठीक है, 1 से लेके 5 तक। बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, मैंने इसमें से क्वेश्चन 3 किया है, बाकी आप इजीली खुद कर सकते हैं।